So hello and welcome all of you. I Divya welcomes you all back to the YouTube channel of उड़ान आईज अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आगामी आपकी जो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होने वाली है, साथ ही और भी दूसरी परीक्षाएं व्यापम की जो होती हैं, उसमें कंप्यूटर विषय का वेटेज अच्छा होता है और साथ ही इस टॉपिक का भी वेटेज अच्छा है। तो देखते हैं हम लोग आज का वो टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक है कंप्यूटर की सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम जानेंगे जो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को दूसरी भाषा में कंप्यूटर थ्रीट के रूप में भी बोला जाता है। कुछ भी एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर थ्रेट इनमें से कौन है, इनमें से कौन नहीं, तो आपको इनके नाम फर्स्ट ऑफ ऑल याद होने चाहिए। अगर बोले इसमें नाम तो कुल टोटल में ये 10 दिख रहे हैं, इन 10 के फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाम लर्न करेंगे। सबसे पहला दिखता है स्पूफिंग, इसका स्पेलिंग है SPOOFING। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले आप इनको जरूर करके दोनों ही लैंग्वेजेस में याद रखेंगे। कारण क्या है दोनों लैंग्वेज में याद रखने का, आपको आगे पता चलेगा। तो फर्स्ट है आपका स्पूफिंग। स्पूफिंग के बाद दूसरे रंग में कुछ और टर्म लिखे हैं जैसे विशिंग और स्मिशिंग। जाहिर सी बात है ये दोनों अ काइंड ऑफ स्पूफिंग ही माने जाते हैं, लेकिन नाम क्या है, विशिंग और स्मिशिंग। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हमारे याद हो गए। अगला है हमारा फिशिंग। एक फिशिंग होता है FISHING, फिशिंग, उसका मतलब होता है मछली पकड़ना। लेकिन यहाँ पर जो फिशिंग मैंने लिखा है इसकी स्पेलिंग शुरू होती है PH से, और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग है जो कंप्यूटर थ्रेट का उदाहरण है। अगला है आपका हैकिंग, नेक्स्ट टर्म है क्रैकिंग, अगला टर्म है स्पैम, अगला आपका लिखता है पैकेट स्निफिंग। तो देखिए 6 हम लोगों को याद हो गए, स्पूफिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फिशिंग, हैकिंग, साथ में क्रैकिंग। उसके बाद आता है स्पैम और पैकेट स्निफिंग। इसको अकेले स्निफिंग भी बोला जाता है, तो आप दोनों ही ध्यान रखना है। स्मर्फिंग अगला टर्मिनोलॉजी है जिसमें SMURF, स्मर्फिंग ये कहलाता है। अगला है डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको DOS भी बोला जाता है, कैपिटल D, स्मॉल और कैपिटल S, सर्विस की अस्वीकृति। अगर बोले नाइन्थ कौन सा है तो उसका नाम है रूट किट, और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फायरवॉल। तो ये सभी जो टर्म्स हैं ये कंप्यूटर की सुरक्षा संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको कंप्यूटर थ्रेट कहा जाएगा। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। इवन दो वर्तमान के पैटर्न में भी अगर मैं आपको बोलूं जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिलेंगे। तो ये सभी को आज की क्लास में हम थोड़ा सा थ्रू आउट डील में देखेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे। तो अंत तक आप जरूर करके इनको बने रहिएगा, देखिएगा और MCQ बनाइएगा। निश्चित रूप से अगर आप पूरा ये 10 मेरे साथ अभी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन टिक लास्ट में आपसे लगेगा ही लगेगा। मतलब MCQs जो क्वेश्चन है आप घर पे बैठे बैठे सॉल्व कर लोगे, इतना है। तो कुल टोटल 10 है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग जिसका नाम है स्पूफिंग। स्पूफिंग की बात करूं तो इसका एक साधारण सा जो अगर मतलब बात करें तो स्पूफिंग को थोड़ा अगर तोड़ेंगे ना अगर आप, तो ये वर्ड निकल के आता है स्पूफ, SPOOF। इस स्पूफ का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ नकली पहचान। इट इज अ नाउन, आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब है नकली पहचान। लेकिन अगर इसमें ING जोड़ दूं तो ये क्रिया जैसा काम करने लगेगा, उसका मतलब हो जाता है नकली पहचान का प्रयोग करना। इसका मतलब एक तो सीधा सीधा हमको याद हुआ है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, याद रखेंगे कि स्पूफ का मतलब नकली पहचान, स्पूफिंग मतलब नकली पहचान का इस्तेमाल करना, और वहीं पे जो इस नकली पहचान का प्रयोग करेगा उसको बोल देते हैं हम लोग स्पूफर। क्या बोल देते हैं? स्पूफर, है ना। ये तीनों ही जो टर्म्स हैं इसका रूट वर्ड स्पूफ है जिससे ये बना है। तो ऐसे ही आपको हर में मिलने वाला है। जैसे हैक एक शब्द है, हैक से हैकिंग बनता है, और उससे आगे बनाएंगे तो जो करेगा उसको हैकर बोल देते हैं। बिल्कुल वैसा स्पूफ, स्पूफिंग, स्पूफर। शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो स्पूफिंग का मतलब ही होता है कि नकली पहचान का प्रयोग करके अनाधिकृत डेटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना क्या करना, एक्सेस करना, इस्तेमाल करना।
समझना इसको। यह एक प्रकार का क्या है, साइबर क्राइम तकनीक है। इसमें से ज्यादातर साइबर क्राइम्स हैं। अगर बोले तो हैकर, हैकर ना बोल के आप स्पूफर भी बोल सकते हो। समझना एक बात, यहाँ पर स्पूफिंग करने वाला स्पूफर कहला रहा है, फिशिंग करने वाला फिशर, हैकिंग हैकर, क्रैकिंग क्रैकर, लेकिन इन जनरल इन 10 को हैकर भी बोल देते हैं। जो ये काम को अंजाम देंगे उनको हैकर बोल देते हैं। यही वजह है आपको हैकर लिखने को मिला है। कहता है स्पूफिंग एक साइबर क्राइम है। इसमें हैकर क्या करेगा, स्पूफिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से एक नकली पहचान का प्रयोग करेगा, और वो नकली पहचान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ट्रस्टेड ब्रांड का होगा। वो किसी बहुत नामी, बहुत फेमस, ट्रस्टेड, विश्वसनीय ब्रांड का सहारा लेगा, उसका मास्क लगाएगा और हमसे हमारी जानकारी को ले लेगा। ये इमेज आप देखिए अब इसके जस्ट बाद, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मुखौटा, एक मास्क लगा हुआ है। मतलब सामने वाला अपनी असली पहचान क्या करेगा, छुपाएगा, साथ ही वो किसी और ट्रस्टेड ब्रांड, ट्रस्टेड कंपनी का अपने आप को बताएगा और आपसे आपकी सूचनाएं लेगा। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऐसे फ्रॉड्स आजकल काफी हो रहे हैं, जिसमें हमको बैंक से कॉल आता है ना, या फिर किसी और ट्रस्टेड ब्रांड से हमको कॉल आता है, बोला जाता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप अपनी निम्न जानकारी दीजिए। समय समय पे आरबीआई इसके लिए हमको चेतावनी भी देता है कि कभी भी बैंक आपसे आपका पासवर्ड, आपका डिटेल, आपका ओटीपी नहीं मांगेगा, मत शेयर करिए। तो मैं भी बिल्कुल वही बात दोहराऊंगी कि यहाँ पर इसी माध्यम से बिल्कुल जो आपसे ये धोखाधड़ी होती है, अब टेक्निकली उस टर्म को आप लोग स्पूफिंग बोला करेंगे, है ना। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है वो कहलाएगी स्पूफिंग। तो ये स्पूफिंग था। होता कैसे कैसे है तो आप समझते हैं, ईमेल से हो जाता है, फोन कॉल से हो सकता है, वेबसाइट तक पे स्पूफिंग हो जाती है, और अधिक तकनीकी भी हो सकती है, जिसमें आईपी एड्रेस वगैरह का इस्तेमाल करके भी क्या किया जाता है, आपके साथ धोखाधड़ी किया जाता है ना। मतलब कि सामने वाला कॉल करेगा, मान लीजिए मैसेज करेगा, ऐसा लगेगा कि एसबीआई से मैसेज आया है, बैंक का मैसेज है, कॉल कर रहा है, बोलेगा बैंक से बात कर रहा हूँ, मुझे अपना आईडी पासवर्ड बताओ, मुझे अपना आप क्या बोलते हैं ओटीपी बताइए, लेकिन आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्यूटर थ्रेट भी हो सकता है, स्पूफिंग भी हो सकता है। स्पूफिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ना कि जब विक्टिम या कॉल या मैसेज जिसको आएगा, उसके साथ जिसके साथ धोखाधड़ी होगी उसको विक्टिम बोला जाता है। तो जिसके साथ धोखाधड़ी होगी वो हमेशा यही भ्रम में रहेगा कि उसने अपना सूचना किसी सही इंसान को दिया है, लेकिन वह सूचना सही इंसान को नहीं, वह सोर्स क्या होता है, नकली होता है। ठीक है, तो ये था स्पूफिंग के बारे में जानकारी। स्पूफिंग जैसे कि हम लोग देखें कई प्रकार से होता है। एक देखो यहाँ पे क्या लिखता है, ईमेल स्पूफिंग। ईमेल में मैसेज आया है, कुछ लिंक देगा, क्या मैसेज आता है, कुछ ऐसा जीमेल जैसा दिखने वाला ही आपके पास एक मेल आएगा और बोलेगा कि हम आपका अकाउंट 24 घंटे में बंद कर रहे हैं, आप इसको अगर कैरी फॉरवर्ड रखना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करिए। वो सारे स्पूफिंग के उदाहरण हैं। एक क्या होता है, कॉलर आईडी से स्पूफिंग होती है। एक किससे होता है, टेक्स्ट मैसेज से होता है। आता है डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक कि आपका विभिन्न प्रकार के आपने ये इनाम जीते हैं, है ना, यू हैव वॉन अ लकी ड्रॉ। ठीक है, इस टाइप के जो भी आते हैं आपको। और बोले तो वेबसाइट, इंटरनेट के वेबसाइट का इस्तेमाल करते समय भी आप स्पूफिंग का शिकार हो सकते हैं। मतलब कि बिल्कुल ये सभी जितने प्रकार हैं, जीपीएस, आईपी एड्रेस, ये सभी स्पूफिंग के प्रकार हैं। वेबसाइट के थ्रू कैसा होता है, आपको बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड, ओरिजिनल सोर्स दिखा रही हूं मैं। ये देखिए, ये जो है कोई भी इसको देख के धोखा खा जाएगा कि अमेजोन की ओरिजिनल साइट ये है कि ये है, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, एनिमेशन सेम है। देखिए थोड़ी बहुत आमूलचूल परिवर्तन, यहाँ पे साइन इन के साथ लोगो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगो है, उतना ध्यान किसी का नहीं जाता, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे डीप थ्रू जाएंगे तो मैंने यहाँ पे आप जाएंगे कि ये लॉक का फोटो है। मैं जब यूआरएल बताती हूँ वहां बताती हूँ कि HTTP होता है, लेकिन HTTPS भी कोई चीज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब कि जो साइट आपकी सिक्योर है, या तो वो HTTPS कैरी करेगी, या तो वो लॉक जैसा कोई सिंबल। ये amazon.in का ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे नाम में थोड़ा सा बदलाव है, साथ में इसके साथ S भी नहीं लगा हुआ है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिससे आप इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं तो, है ना। पढ़ने के साथ साथ एग्जाम तो हमारा निकल ही रहा है, लेकिन ये सब की जानकारी भी हो जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे
आप जान पाए हैं कि ये एक फ्रॉड है, ये क्या है, एक ओरिजिनल वेबसाइट है। बिल्कुल वैसा आपको बिल्कुल देखो हूबहू दिखने वाला वेबसाइट दिख रहा है। एक्चुअली रियल वेबसाइट ऐसा है, जो भी वेबसाइट है वो साइन इन आईडी मांग रहा है केवल आपसे, लेकिन फेक वेबसाइट देखिए यहाँ पे आईडी के साथ साथ क्या मांग रहा है, पासवर्ड, ताकि वो आपको क्या कर सके, एक्सेस कर सके आपके सिस्टम को। तो यही सारी चीजें होती हैं क्या, स्पूफिंग। ये तो एक वेबसाइट स्पूफिंग था। और कौन कौन सा प्रकार बता रही थी मैं, कॉल से भी होता है, मैसेज से भी होता है। थोड़ा सा समझना यहाँ पे, यदि आपके साथ देखिए फोटो यहाँ पे किसका है, कॉल का, मतलब अटैकर क्या करेगा, कॉल करेगा। कॉल के थ्रू पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात हुई है, मतलब यहाँ कॉल का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान से 2 मिनट देखिएगा, कॉल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब आपने अपना वॉइस के थ्रू क्या किया है, इंफॉर्मेशन शेयर किया है। इस प्रक्रिया को बोला जाएगा विशिंग। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, विशिंग। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखेंगे, क्योंकि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रिक बता रहे हैं, वॉइस, वी फॉर वॉइस एंड वी फॉर विशिंग। तो वॉइस से होने वाला आपके साथ जो थ्रेट होगा वो कहलाएगा विशिंग। लेकिन यदि आप इसी को कौन से फॉर्म में पा रहे हो, मैसेज के फॉर्म में जा रहे हो, जहां आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, तो टेक्स्ट मैसेज मतलब कि इंग्लिश में क्या बोल देते हो मैसेज को, SMS, मतलब ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी स्मिशिंग। हिंदी में अगर लिखें तो कुछ ऐसा। तो ये देखिए दो अलग अलग चीजें मैंने यहाँ बताई है, एक बताया मैंने आपको विशिंग और एक बताया स्मिशिंग। कॉल के थ्रू यदि आपके साथ स्पूफिंग की प्रक्रिया हो रही है वो कहलाएगी विशिंग। किसके थ्रू होनी चाहिए प्रक्रिया, कॉल के थ्रू। लेकिन अगर आपको मैसेज के थ्रू हो रही है वो प्रक्रिया, SMS के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगी, स्मिशिंग। आप बिल्कुल ऐसा ट्रिक वगैरह बना के याद रख सकते हैं। S फॉर SMS मतलब SMS से धोखाधड़ी होगी, और V फॉर वॉइस मतलब कॉल से होने वाली धोखाधड़ी स्मिशिंग कहलाएगी। तो उम्मीद है आपको ये 3 शुरुआत के टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक हमने पढ़ा स्पूफिंग इन जनरल, जो आपके साथ नकली पहचान का प्रयोग करके, ट्रस्टेड ब्रांड का प्रयोग करके धोखाधड़ी होगी, जिसमें विशिंग और स्मिशिंग को मैंने बताया। विशिंग मतलब वॉइस से होने वाली धोखाधड़ी, और स्मिशिंग मतलब SMS के थ्रू। बोथ आर द टाइप ऑफ स्पूफिंग ओनली। अगर बात करें अगले की, तो अगला लिखता है फिशिंग। समझिएगा, फिशिंग। फिशिंग का एक आम जनरल मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मछली पकड़ना। स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है बट होता वही है। बिल्कुल उसी प्रक्रिया से प्रेरित होके आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, फंसाया जाता है। एक फोटो देखिएगा यहाँ पर, है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये इंसान मछलियों को दाना डाल के पकड़ रहा है, बिल्कुल वैसा जो फिशर होता है, जो हैकर होता है, हमको क्या करता है, कुछ दाना डाल के, कुछ लुभावने ऑफर, ये सब देके क्या करता है, अपने झांसे में लेता है। तो प्रेरित शब्द है यहाँ पर। इस फिशिंग का स्पेलिंग हो जाता है FISHING, पर यहाँ पर उसका स्पेलिंग क्या हो जाता है, आप देख पा रहे हो, फिश ना हो के वो PHISH है। तो छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी प्रक्रिया इसी से क्या होती है, प्रेरित होती है। तो देखते हैं हम लोग ये फिशिंग होता क्या है। हम लोगों ने फोटो तो इसका देखा। फिशिंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर से फिर से आपकी संवेदनशील प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ही चुराया जाएगा, धोखे से ही चुराया जाएगा। पढ़ते हैं अगर तो कहता है किसी भी यूजर से अपनी पहचान छुपा के उससे क्या करना, धोखाधड़ी करना। ये तो स्पूफिंग में भी था। फर्क है, फर्क क्या है, स्पूफिंग में जो भी पर्सन धोखाधड़ी कर रहा है वो किसी और का मास्क लगाएगा, किसी और की पहचान को अपनी पहचान बताएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, वो केवल अपनी ओरिजिनल आपसे अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, लेकिन किसी और का सहारा नहीं लेगा। वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो कोई सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, जिसको इस तरीके का थ्रेट करना है, वो लाइफ इंश्योरेंस के जगह फ्यूचर इंश्योरेंस नाम का अपना एक फेक कंपनी का वेबसाइट बनाएगा और बोलेगा कि मैं इस फ्यूचर इंश्योरेंस का ये हूँ और मैं वहां से कॉल कर रहा हूँ, आपको लुभावने ऑफर्स देगा। और वो आप उसके बातों में आकर, अगर आप नहीं समझे कि वो गलत
पर्सन है, वो कोई थ्रेट है, तो आप उसका शिकार हो जाते हैं। बस वही बात है, यहाँ पर वो किसी और का सहारा नहीं लेगा, जबकि अपने आप को एक रेप्यूटेटेड कंपनी, फेक फर्जी बताते हैं वो लोग, रेप्यूटेड कंपनी का व्यक्ति बताएगा और हमसे हमारी क्या करेगा, जानकारी लेगा। बैंक अकाउंट तक में वो लोग पैसे की क्या कर देते हैं, हेरा फेरी कर देते हैं। तो बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में, स्पूफिंग और फिशिंग में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये है क्या, फिशिंग। इसमें भी फिशिंग करने वाला ईमेल, फोन कॉल, मैसेज सभी का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। समय समय पर सरकार भी इसके बारे में हमको अवेयर करते होती है। जैसे कि देखिए, ये ऑफिशियल माय गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया एक पेज है, जिसमें वो कहते हैं गवर्नमेंट सावधान रहें, भारतीय नागरिकों और व्यवसायों के खिलाफ फिशिंग अटैक अभियान चलाया जा रहा है। फिशिंग अटैक से बचने के लिए वो बताते हैं कि किसी भी अनचाहे ईमेल को ना खोलें, और भले ही वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से क्यों ना आए हों। यदि यूआरएल रियल है तो ईमेल बंद करें और ब्राउजर के माध्यम से संगठन की वेबसाइट पर जाएं। मतलब कि ईमेल में जो अटैचमेंट रहता है ना, उसको नहीं खोलना है। अगर आपको लग रहा है कि वो एक क्या है, ट्रस्टेड कोई कंपनी है, ट्रस्टवर्दी ईमेल है, उस लिंक को कॉपी कर लो, ब्राउजर में खोलो। अगर खुल रहा है वहां तो सही है, नहीं खुला तो वहीं से समझ आ जाता है कि वो फ्रॉड है, फेक है। यहाँ पर देखिए, फिशिंग में मतलब आपके लिए जो दाना डाला जाता है ना फिशर के द्वारा, इस वाले फिशर के द्वारा, वो कैसा कैसा होता है, योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड, कंफर्म डिलीवरी डिटेल्स। जबरन का आपको ऐसा कोई मैसेज आने वाला है, जबकि आपको कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, और अगर किया भी है तो अपने जिस भी वेबसाइट से ऑर्डर किया है उससे ही ये मेल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए आपको। ऐसा अगर आपको मैसेज आ रहा है तो ये एक क्या है, थ्रेट है, ट्रैप है आपको फंसाने का। अपडेट योर पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऐसा भी अगर आपको मैसेज आ रहा है तो ये एक थ्रेट का उदाहरण है। योर ईमेल आईडी पासवर्ड हैज बिकम इनवैलिड, कभी भी जीमेल या कोई भी मेल जो कंपनी है, मेल प्रदाता कंपनी, वो ऐसा मैसेज नहीं भेजेगी। यू हैव वॉन ए लकी ड्रॉ, ये वाला तो खूब सारा आता है, स्टूडेंट्स मुझे तक फॉरवर्ड करते हैं इसको। तो ये जो है यू हैव वॉन अ लकी ड्रॉ, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल इस पे आप कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। तो ये सभी क्या है, उदाहरण है। अगर ऐसे आपको मिल रहे हैं मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल, तो आप सावधान रहने की जरूरत है। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि स्पूफिंग और फिशिंग दोनों में एक थोड़ी सी फर्क होती है, और इसी को हम लोगों ने सीखा। अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है ये चीजें, अगर कंफ्यूजन है, वापस से इसी वीडियो को आप शुरू से जहां से मैंने बोला, एक बार फिर से स्पूफिंग को सुनेंगे, फिर से एक बार फिशिंग को सुनेंगे। उसके बाद जब आप 2 से 3 बार इसको सुन लेंगे, चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका हैकिंग। सो हमारा थर्ड टर्मिनोलॉजी है हैकिंग। अगर हैकिंग की बात करूं, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है। तो हैकिंग के बारे में समझना है हमें। यहाँ पर ये जो हैकिंग की प्रक्रिया है, इसमें जो होता है यूजर का जो सिस्टम है, यूजर का जो कंप्यूटर है या कोई भी उसकी डिवाइसेस है, उस पे उसका अधिकार ना होके सामने वाला क्या कर लेता है, अपना एक अधिकार बैठा देता है। एक तरीके से अगर बात करूं तो हैकिंग जो प्रक्रिया है ना, कंप्यूटर का सबसे बड़ा लिमिटेशन है, या सही मायनों में इंटरनेट का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। सबसे बड़े उसकी क्या है, बुराई है, एक सीमा है बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हैकिंग की जो प्रक्रिया है बिना इंटरनेट के क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर वायरस की बात करूं तो वो आ भी जाएगा आपके रिमूवेबल मीडिया से, लेकिन हैकिंग की प्रक्रिया के लिए नेटवर्क में आपकी खामियों का होना जरूरी है, ताकि हैकर उस खामी को समझता है और उस पर क्या करेगा, घुसपैठ करेगा। सीधे सीधे यही आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा कि हैकिंग होता क्या है, तो नेटवर्क में क्या करना, घुसपैठ करना, जबरन किसी के नेटवर्क में घुस के क्या करना, उसके सिस्टम में अपना अधिकार बिठा लेना। यहाँ पर हैकिंग के कारण यूजर क्या करेगा, ना अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा, ना ही अपने संसाधन, यहाँ संसाधन से मतलब है अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनका इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। और आपका सिस्टम किस में चला जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, DOS का स्टेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें चला जाएगा। मतलब आप चाहे कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करेंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, माउस में भी आप अगर कोई क्लिक करते हैं तो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आता। मतलब अब आपका सिस्टम किसी और के अधिकार में जा चुका था। हैकर वह व्यक्ति होगा जो नेटवर्क की खामी का पता लगाएगा और उसमें अवैध रूप से क्या करेगा, प्रवेश करेगा। यह भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर थ्रेट है, आप सभी इसके बारे में बहुत सुने होंगे। टाइप्स ऑफ हैकिंग, हैकिंग की प्रक्रिया के भी कुछ टाइप होंगे। इसमें पहला क्या लिखता है, एथिकल, और दूसरा अनएथिकल।
एथिक वर्ड हम सभी समझते ही हैं, जिसका मतलब होता है नैतिकता, कोई सही काम, नैतिक काम करना। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से एक हैकिंग क्या होगी जिसमें सही काम, सही कार्य के लिए दूसरे के कंप्यूटर में अपना अधिकार बिठाया जाएगा, और एक कैसा होगा जिसमें अवैध काम के लिए, अनैतिक कार्यों के लिए कंप्यूटर में क्या किया जाएगा, अपना अधिकार बैठाया जाएगा। तो उसी को बोला जाएगा नैतिक और अनैतिक हैकिंग। नैतिक हैकिंग करके क्या किया जाएगा, सामने वाले के कंप्यूटर में अधिकार तो होगा, लेकिन उसकी भेद्यताएं, उसकी सीमाओं को खोजी जाएगी। सीधे सीधे कहूं तो जो एथिकल हैकर्स होते हैं ना, वो कंप्यूटर की, गवर्नमेंट की, बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद करते हैं। किनको ढूंढने में, अनएथिकल हैकर्स को। इनको ढूंढने में क्या करेंगे, जो अवैध काम करेंगे उनको ढूंढने में मदद कौन करता है, एथिकल हैकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ हैकिंग में एक एथिकल है, अनएथिकल है। अच्छे काम के लिए करने वाला, बुरे काम के लिए करने वाला, इन्हीं को व्हाइट हैट, और इसको आप क्या हैक बोल देते हो, ब्लैक हैट हैकर। देखते हैं, अब सभी समझते हैं। ब्लैक इज द कलर ऑफ नेगेटिविटी, इसका मतलब जो ब्लैक हैट हैकर है वो हैकर क्या करेगा, गलत अवैध काम के लिए हैकिंग करेगा, दूसरे को परेशान करने के लिए। लेकिन जो व्हाइट हैट हैकर है वो एक एथिकल हैकर है, मतलब वो पुलिस या बड़ी बड़ी कंपनियों या आपके सरकार, इनके साथ मिलके ब्लैक हैट हैकर को दूर करने या उसकी हैकिंग को तोड़ने के लिए हैकिंग करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ हैकर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या कहता है, व्हाइट हैट। व्हाइट हैट मतलब नेटवर्क की खामियों को दूर करके सुरक्षा को क्या करेगा, ये दुरुस्त करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ब्लैक हैट, तो ये अवैध काम के लिए क्या करता है, हैकिंग करेगा। व्हाइट हैट हैकर की खास बात क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, मिलिट्री, गवर्नमेंट, पुलिस सबके साथ काम करता है। मूवीज वगैरह देखते होंगे आप, गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास खुद के हैकर्स होते हैं, है ना। बात करूं अगर ब्लैक और व्हाइट के अलावा, तो देखो ये क्या लिख रहा है, ग्रे हैट हैकर। ग्रे क्या, और भी कुछ रंगों के हैकर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। थोड़ा इस पे हम चलिए देखते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्हाइट हैट बोला चाहे एथिकल बोला, दोनों एक ही है, आप समझ पाए हैं। ब्लैक हैट बोला मतलब ये इलीगल काम करने वाले क्या है, हैकर्स हैं। ठीक है, दोनों के मध्य में एक ग्रे हैट हैकर भी है। इस हैकर की खास बात यह है कि ये काम तो इलीगल कर रहा है, ये भी काम अवैध कर रहा है, लेकिन इसके इंटेंशन, इसकी मंशा कोई भी गलत नहीं होती। ये या तो मौज मस्ती के लिए या फन के लिए क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। तो वही है ग्रे हैकर को, एक बारी रीड करिए। यहाँ पे कहता है हैक करने के लिए इसका इंटेंशन गलत नहीं होगा, इनका इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं होता। ये केवल परेशान करने किसी इंडिविजुअल को या फिर मौज मस्ती फन करने के लिए क्या करते हैं, हैक करते हैं। लेकिन यह भी क्या है, गैर कानूनी है। तो व्हाइट, ब्लैक और ग्रे, तीन हम लोगों ने देखा। अगला देखते हैं ब्लू हैट, ग्रीन हैट। ब्लू हैट हैकर्स जो होते हैं, नो डिजायर टू लर्न, लुकिंग फॉर रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला। किसी इंडिविजुअल से ये बदला लेने के लिए क्या करेंगे, हैकिंग करेंगे। इन हैकर्स को ही बोला जाएगा ब्लू हैट हैकर। ये एक आध बार या जब इनकी मंशा पूरी हो जाएगी, इनका बदला पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस प्रक्रिया को ये बंद भी कर देते हैं। लेकिन बात करें ग्रीन हैट हैकर की, तो ये एक क्या है, आर्मेच्योर हैकर है। इनकी डिजायर होती है क्या करने की, सीखने की। ये लर्न कर रहे हैं, ये सीखना चाहते हैं, इसलिए ये हैकिंग करते हैं। तो ग्रीन हैट हैकर्स। द लास्ट वन, द रेड वन। रेड हैट हैकर्स जो होते हैं, दीज हैकर्स अग्रेसिवली स्टॉप्स व्हाट, ब्लैक हैकर्स। मतलब कि अभी तक हम लोग देखे थे कि जो सबसे बुरा फील हो रहा है या जो सबसे नेगेटिव, सबसे खतरनाक लग रहा है वो ब्लैक हैट है, और ये ब्लैक हैट हैकर को रोकने वाला कौन है, रेड हैट हैकर। ठीक है, तो यही थे हैकर्स के प्रकार, आप देख पा रहे हो, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन और रेड। जहां पे ये रेड वाला क्या करेगा, अग्रेसिवली स्टॉप करेगा किसको, ब्लैक हैट हैकर को। तो यही था हैकिंग की प्रक्रिया जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगला अपना जो टर्मिनोलॉजी है वो है क्रैकिंग। क्रैक
वर्ड का मतलब तो आप सभी समझते ही हैं, इसका मतलब ही होता है तोड़ना या फिर टू ब्रेक। तो यहाँ पे तोड़ा क्या जाएगा, यहाँ पर तोड़ा जाएगा किसको, पासवर्ड को या फिर कंप्यूटर की सुरक्षा को। तो क्रैकिंग वे लोग करेंगे जो बिना अनुमति के दूसरे कंप्यूटर के जरिए उसमें पहुंचेंगे, सूचनाओं में फेरबदल करेंगे, सिस्टम में सेंध लगाएंगे या फिर पासवर्ड या लाइसेंस को क्या करेंगे, बायपास करेंगे। कई लोग बोलेंगे मैम इस बायपास का मतलब क्या है, तोड़ना या फिर उसको क्या करना, चेंज करना। तो ये जो आपका प्रक्रिया है क्रैकिंग का, ये क्या किया कंप्यूटर की सुरक्षा में क्या होता है, एक बहुत बड़ा काम करता है। जो व्यक्ति इस क्रैकिंग की प्रक्रिया को करेगा उसको आप क्या बोल देते हैं, क्रैकर बोल देते हैं। तो सॉफ्टवेयर होते हैं इसको कुछ क्रैक करने के लिए, बहुत सारे क्रैकिंग टूल्स होते हैं जो हैकर के पास मौजूद होते हैं। तो ये जो क्रैकिंग की प्रक्रिया है वो करेगा कौन, क्रैकर। और मतलब क्या होता है इसका, पासवर्ड को तोड़ना, कंप्यूटर की सुरक्षा को तोड़ना। तो अगर आप किसी के सिक्योरिटी को, किसी के पासवर्ड को क्रैक कर पा रहे हैं तो आप क्रैकर कहलाएंगे। तो ये है आपका अगला प्रोसेस। अगला इसके बाद टर्मिनोलॉजी कहता है स्पैम। स्पैम के बारे में आप सभी थोड़ा जानते भी हैं, ईमेल में भी एक सेक्शन होता है जिसमें स्पैम लिखा होता है, और साथ ही अगर आपके पास ट्रू कॉलर है तो आपको समय समय पे कुछ स्पैम कॉल्स लिख के भी आते होंगे। स्पैम का मतलब ही होता है कुछ ऐसे मैसेज, कॉल या मेल जो हमारी इच्छा के बगैर हमारे पास आते हैं। अवांछित मेल या मैसेज को क्या कहा जाता है, स्पैम। इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्पैम, जो कि हमारी इच्छा के बगैर हमारे सिस्टम में आएंगे। यह एक विज्ञापन के माध्यम में भी होंगे। अगर बात करें तो संदेश प्रणाली का ये क्या माना जाता है, दुरुपयोग माना जाता है। मैसेजिंग की प्रक्रिया सही काम के लिए दी गई है, मदद के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग। अगर यही मैसेजेस बल्क में भेजे जाए, BULK बल्क, भारी मात्रा में एक साथ भेजे जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, स्पैमिंग। तो एक नया टर्म फिर से खुल के आया, स्पैमिंग, जिसको आपको ध्यान रखना है। स्पैमिंग की प्रक्रिया मतलब बल्क में अज्ञात स्रोत से खूब सारे मेल आना। कौन भेजा है आपका वो नोन नहीं रहेगा, आप नहीं जानते वो कौन है, लेकिन आपको बल्क में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, मेल आएंगे या खूब सारे लोगों को जाएंगे। तो जो समय समय पे हम लोग इसको कंपनी का कॉल आ रहा है बोलते हैं, वो एक स्पैम कॉल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिफ्थ आपका पूरा हुआ। सिक्स्थ हमारा टर्मिनोलॉजी है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग में सबसे पहले इस स्निफिंग वर्ड को देखिए, और अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब ही होता है चोरी करना। चोरी करना, स्निफर, जो चुराएगा उसको स्निफर बोल देंगे। चोरी करना है, लेकिन क्या चोरी कर रहा है, बोल रहा है पैकेट। देखिए आप समझते हैं, फिजिक्स वगैरह में पढ़े हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें फोटोन के बंडल के रूप में हमारे तक आती है। ठीक है, बोलोगे अचानक से फिजिक्स क्या बोलने लग गए मैम, बताते हैं। सूर्य से जो किरणें आ रही है आप समझते हैं फोटोन के बंडल्स में आती है, बिल्कुल वैसा जो सूचनाएं हैं ना, जो इंफॉर्मेशन हैं, वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, मतलब भेजने वाले से प्राप्तकर्ता तक पैकेट्स के रूप में जाती है। मतलब कि ये जो सूचनाएं हैं किस रूप में जाएंगी, पैकेट्स के रूप में, और पैकेट के रूप में भेजी जा रही सूचना को चोरी कर लेना क्या कहलाता है, पैकेट स्निफिंग। समझिएगा, मान लीजिए मैं अगर आप तक कोई मैसेज भेज रही हूँ आपके फोन में, तो वो मैसेज, वो मेल, वो टेक्स्ट जो भी है वो मेरे तक भेजा गया है, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही क्या कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, या फिर उसमें फेरबदल भी कर दिया जाता है। तो यही है क्या, पैकेट स्निफिंग। ये क्या है, हमारी प्राइवेसी के साथ सबसे बड़ा छेड़छाड़ है, पहली बात। और दूसरी बात, इससे बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, नुकसान भी आपका हो सकता है। डाटा पैकेट्स को गंतव्य मतलब होता है रिसीवर। डाटा पैकेट को रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही उसको पहचानना, और उसको पहचान के क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। कभी कभी फेरबदल भी आ जाता है इसमें, फेरबदल कर लेना, यही क्या कहलाता है, स्निफिंग कहलाता है। इसके लिए जो क्या है, स्निफर है या जो भी हैकर है, वो नेटवर्क से गुजरने वाली सभी डेटा पैकेट पे क्या रखता है, नजर बना के रखता है, ताकि वो उसको कैप्चर कर सके। तो यही है स्निफिंग की प्रक्रिया। इसमें गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसको क्या कर लिया जाएगा, चुरा लिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये इमेज, ये यूजर है और ये वेब एप्लीकेशन पे अपना
जो ओरिजिनल कनेक्शन क्या है, ओरिजिनल कनेक्शन यहाँ पे इसने बनाया है, डेटा वो इस तरीके से ट्रांसफर करना चाहता है, बट बीच में डेटा वो इस तरीके से ट्रांसफर करना चाहता है, बट मैन इन द मिडिल, फोटो देख के हम समझ ही पा रहे हैं ये एक स्निफर है या फिर हैकर है। तो ये जो है मैन इन द मिडिल, ये एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, यहाँ से आ रही सूचना को वो क्या करेगा, यहाँ कैप्चर करेगा और उसके बाद वो उसको या तो भेज देगा या तो वो क्या कर सकता है, उसको रिकॉर्ड करके मिसयूज कर सकता है। तो यही है आपका पैकेट स्निफिंग, एक और प्रक्रिया पूरी हुई। तो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या अभी तक कवर किया है। एक स्पूफिंग, एक फिशिंग, हैकिंग और क्रैकिंग भी आपने देखा, स्पैम मतलब कि अवांछित मेल मैसेजेस आना, यहीं पे आपने एक और प्रक्रिया देखी थी जिसका नाम क्या था, स्पैमिंग। ठीक है, तो ये भी पूरा हुआ। पैकेट स्निफिंग हमने अभी अभी पूरा किया। 3-4 और टर्म्स बचे हैं जिसको देखते हैं। स्मर्फिंग, स्मर्फिंग की बात करूं तो स्मर्फिंग जो शब्द है वो रूट वर्ड स्मर्फ से बना हुआ है। स्मर्फ का मतलब भी होता है एक प्रकार से टू चेंज, टू कैप्चर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आईपी एड्रेस में बदलाव करके अगर नेटवर्क डिनायल ऑफ सर्विस में चला जाएगा, उसी को बोला जाएगा स्मर्फिंग। आईपी एड्रेस, इसका मतलब हर एक वेबसाइट का, हर एक आपके सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है जिसमें फेर बदल करके सामने वाला क्या करेगा, आपके साथ कंप्यूटर थ्रेट करेगा, उसी को बोला जाएगा स्मर्फिंग। यह एक प्रकार का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है जिसमें आपका सिस्टम सर्विस देने से मना कर देगा, क्योंकि इसमें किसी विशेष आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करके उस नेटवर्क मार्ग में क्या कर दिया जाता है, ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाता है, और जैसे ही ट्रैफिक होगा सर्वर बिजी हो जाएगा और यूजर उस नेटवर्क मार्ग का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो ये देख पा रहे हैं आप स्मर्फ अटैक कैसा होता है। सभी सिस्टम में एक क्या कर दिया जाता है, बिजी कर दिया जाता है, उसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया जाता है। तो स्मर्फिंग का मतलब सीधे सीधे आप याद रखेंगे, आईपी एड्रेस का क्या करना, दुरुपयोग करना, और दुरुपयोग करके आपके साथ क्या करना, एक साइबर टेक्निक, एक साइबर क्राइम का एक प्रकार है। द नेक्स्ट वन, डिनायल ऑफ सर्विस। बातों बातों में हमने जाना ही था कि डिनायल ऑफ सर्विस मतलब आपका सिस्टम सर्विस देने से मना कर देगा। हिंदी में सर्विस की अस्वीकृति लिखा होता है। ये एक प्रकार का अटैक है, लेकिन कैसा अटैक है, नेटवर्क अटैक है। नेटवर्क में अटैक होता है, यह अटैक होगा तो सर्वर यूजर की रिक्वेस्ट तक नहीं पहुंच पाता और सर्विस की क्या हो जाती है, अस्वीकृति। हैकर क्या करेगा, उस नेटवर्क मार्ग में भारी मात्रा में गतिविधि को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, या फिर आप कभी अगर सुने हैं तो ज़ॉम्बी अटैक। ज़ॉम्बी अटैक जो होता है ये एक प्रकार का कैसा है, डीओएस अटैक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया भी हुआ है ये। और होता क्या है इसमें, जो अटैकर है वो ज़ॉम्बी के थ्रू क्या कर ले है, सारे सिस्टम को कंट्रोल कर दिया, ज़ॉम्बी उसने भेजा, इसका मतलब सिस्टम डिनायल ऑफ सर्विस की स्टेज में चला गया। उस डिनायल ऑफ सर्विस की स्टेज में आपका सिस्टम ना कीबोर्ड ना माउस ना किसी भी संसाधन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो सबसे बेस्ट टाइम है जब वो अटैकर क्या स्प्रेड कर सकता है आपके सिस्टम में, मालवेयर्स। अगर मालवेयर्स की क्लास आप नहीं देखे हैं तो मालवेयर्स की क्लास डली हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर करके पहले उसे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो आपको मालवेयर की जानकारी भी हो जाएगी। डिनायल ऑफ सर्विस में संचार गतिविधि को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और साथ ही ज़ॉम्बी अटैक इसका एक क्या था, उदाहरण था, जो कि एक डीओएस का क्या है, नाम है। डिनायल ऑफ सर्विस एक नेटवर्क अटैक होता है। अगला और हमारा जो 9th टर्म्स है उसका नाम है रूट किट। रूट किट के बारे में समझना है अगर आपको, तो थोड़ा सा आपको मालवेयर की जानकारी होना पड़ेगा। रूट किट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कंट्रोल करेगा आपके सिस्टम पे। मतलब अगर आपके सिस्टम में रूट किट बैठा दूंगी मैं, तो वो सिस्टम अब आपके नहीं मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की क्या हो जाएगी, नियंत्रण प्राप्त हो जाएगी, और इसकी जानकारी आपको होगी नहीं, आप समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है। इसी बात का फायदा उठाएगा कौन, हैकर। वो आपके एंटीवायरस को क्या कर देगा, उस दौरान निष्क्रिय कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। ऑब्वियस है एंटीवायरस अगर डीएक्टिवेट हो गया है तब आपके सिस्टम में मालवेयर्स का अटैक हो जाएगा। वायरस भेज सकता है, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, कुछ भी भेज सकेगा वो। मतलब एंटीवायरस निष्क्रिय किया, आपकी गतिविधि की क्या करेगा, जासूसी करेगा। स्पाईवेयर मैंने समझाया है आपको,
मालवेयर वाले लेक्चर में प्लीज देखिएगा। संवेदनशील डेटा चुराया जा सकता है, जो कि अभी हम बता रहे थे, क्रैकिंग, ये सब के बारे में। डिवाइस पर अन्य मालवेयर को क्या कर सकता है, निष्पादित कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो ओवरऑल आप ये समझेंगे कि रूट किट खुद एक क्या है, मालवेयर है। रूट किट खुद एक प्रकार का मालवेयर है जो कि आमतौर पे गलत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। अगर आपके सिस्टम में रूट किट आया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की नियंत्रण सामने वाले के पास चली गई है, वो आपके सिस्टम को क्या करेगा, अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा और मालवेयर्स अटैक और साथ ही जितने भी मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स बताए वो आपके साथ अंजाम देगा। तो रूट किट के बारे में इतनी ही बातें थी जो हमने जानी। लास्ट और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है फायरवॉल। फायरवॉल को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या सीखा। स्पूफिंग सीखा। स्पूफिंग के बारे में खास बात क्या थी कि इसमें सामने वाला नकली पहचान का प्रयोग करेगा और किसी ट्रस्टेड ब्रांड का सहारा लेके आपके साथ धोखाधड़ी करेगा। अगर वही प्रक्रिया वॉइस के थ्रू हो रही है तो वो विशिंग कहलाएगी, और अगर वह प्रक्रिया किसके थ्रू हो रही है, एसएमएस के थ्रू हो रही है, तो स्मिशिंग कहलाएगी। तो ये फर्स्ट था, समझ आया होगा। फिशिंग। फिशिंग की प्रक्रिया में आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही देखो धोखाधड़ी होगी जैसे स्पूफिंग में होती थी। फर्क ये है, जो भी व्यक्ति फिशिंग की प्रक्रिया को अंजाम देगा या जो फिशर होगा वो किसी और का मुखौटा नहीं पहनेगा, वो अपनी खुद की पहचान छुपा के एक फेक फर्जी वेबसाइट या कंपनी का अपने आप को आदमी बताएगा। तो ये फिशिंग। हैकिंग की प्रक्रिया, नेटवर्क में क्या करना, घुसपैठ करना, जिसमें हमने कुछ 6 प्रकार के हैकर्स देखे थे। क्रैकिंग की प्रक्रिया, नेटवर्क की सुरक्षा, पासवर्ड या फिर पैटर्न्स को तोड़ना। स्पैम, अवांछित मेल या मैसेजेस, जिसमें मैंने एक और टर्म ऐड किया था, कौन सा, स्पैमिंग। पैकेट स्निफिंग, मतलब कि चोरी करना, किसकी चोरी करना, डाटा की चोरी करना। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने के पहले बीच में ही क्या कर लेना, डाटा को चोरी कर लेना। क्या चोरी करना, डाटा को चोरी कर लेना। स्मर्फिंग। स्मर्फिंग में कीवर्ड यही बताई हूं कि आईपी एड्रेस का यहाँ पे दुरुपयोग करके, मैनिपुलेट करके आपके साथ क्या की जाएगी, घटना की जाएगी। डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें मैंने एक नाम बताया था, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी एक अटैक है जिससे आपका सिस्टम डिनायल ऑफ सर्विस की स्टेज में क्या होगा, चला जाएगा। रूट किट एक प्रकार का, मैं क्या बोल रही हूँ, मालवेयर है, और इस वो आपके सिस्टम में स्थापित करते ही आपके सिस्टम का नियंत्रण आपके परे से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये अब आपके नियंत्रण से क्या हो जाएगा, परे हो जाएगा। और जैसे ही नियंत्रण से परे हुआ, एंटीवायरस डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा या मालवेयर्स को निष्पादित कर दिया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फायरवॉल। सुनिए, आपने वायरस एंटीवायरस के बारे में तो सुना ही होगा। वायरस जो होगा कंप्यूटर का एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो नुकसान पहुंचाएगा। अगर एंटीवायरस की बात करूं तो एंटीवायरस ही वायरस को निष्क्रिय करने के काम आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपके सिस्टम में एंटीवायरस काम कब करेगा, वो तभी काम करेगा जब वायरस क्या होगा, सिस्टम में प्रवेश कर चुका होगा। या तो आप कोई रिमूवेबल मीडिया लगाते हैं, पेन ड्राइव ऐड करेंगे, जैसे ही सीपीयू में लगाते हैं तुरंत पॉपअप आता है कि कुछ थ्रेट्स फाउंड या फिर कुछ अनवांटेड फाइल फाउंड, मतलब वो वायरस को पहचान लिया है। या फिर आपके सिस्टम में वायरस आने के बाद सिस्टम के बिहेवियर से आप जानते हो कि वायरस आ गया है। बात बताने का मकसद ये है मेरा कि एंटीवायरस जो होता है वो भी कंप्यूटर की सुरक्षा करेगा, लेकिन कब, जब वायरस सिस्टम में आ चुका है या ऑन द वे है। मगर ये फायरवॉल जो होता है, ये फायरवॉल उन सारे मालवेयर्स को, उन वायरसेस को या फिर इन तमाम थ्रेट्स को आने के पहले ही रोकेगा। क्या करेगा, आने की पहले ही रोकेगा। इसका मतलब है, इमेजिनेशन के लिए बताते हैं कि यह एक आग जलती हुई दीवार, इसका मतलब क्या, फायरवॉल। ये एक ऐसा फायरवॉल है जिससे सूचनाएं बिल्कुल क्षण के, है ना, बिल्कुल आपके पास इस तरीके से आएंगी कि जो अनवांटेड या जो मैलिशियस इंफॉर्मेशन है वो वहीं रोक दी जाएगी, केवल सही इंफॉर्मेशन आप तक क्या होगी, पहुंचेगी। इसको इस ड्राइंग से समझिएगा।
इंटरनेट की दुनिया में आपने कोई भी सर्च किया, आपको तमाम सारी सूचनाएं आनी शुरू हो जाती है। अभी तुरंत गूगल में कुछ भी लिखना है ना, कंप्यूटर नोट्स ऐसे कुछ भी, खूब सारा वेबसाइट का सजेशन आ जाता है। सर्वर से हम तक आया ये सजेशन। ये फायरवॉल क्या करता है, जो भी सजेशन आ रहा है, समझना बात को, फिर से एक बार बता रहे हैं, मालवेयर की क्लास को जरूर देखिएगा, तभी थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट होगा। जो भी सूचनाएं आप तक आ रही है, वो सूचनाएं, जैसे कि रेड इज द कलर ऑफ नेगेटिविटी अगेन एंड ग्रीन इज द पॉजिटिव, तो हरी सूचना जो है हरे कलर में वो अच्छी सूचना है समझिए, और रेड क्या है, गलत, बैड। तो यहाँ पर ये जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड सूचनाएं हैं, दैट इज दिस रेड वंस, ये दोनों ही सूचनाएं कि ये फायरवॉल क्या कर देगा, यहीं पे रोक देगा। केवल ये किसको पास होने दे रहा है, ग्रीन वन। इसका मतलब है ये रेड वाली सूचनाएं या तो अपने अंदर मालवेयर कंटेन करते होंगे, या तो ये कंप्यूटर थ्रेट के लिए एक वे बना रहे होंगे ताकि हैकर आप तक पहुंच पाए, क्रैकर पहुंच पाए, है ना, आपके साथ स्पूफिंग हो सके। तो यही है फायदा किसका, फायरवॉल का। अब ये ग्रीन सूचना आपके होम कंप्यूटर तक, होम नेटवर्क तक आराम से पहुंचेगी। आपका सिस्टम क्या हो गया, आने के पहले ही सुरक्षित हो गया। ठीक है, तो ये था फायरवॉल जिसके बारे में आप जाने। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और बातें, जैसे कि सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश को कौन रोकेगा, तो कौन रोकेगा, फायरवॉल रोकेगा। सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश को ये क्या करता है, रोकता है। यह एक, पहली बारी आप समझ रहे हैं, अब तक थ्रेट बोल रहे थे, यह एक कैसा सिस्टम है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, नेटवर्क की सुरक्षा करने वाला, जो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर इनकमिंग, पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिकिंग को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक क्या बना देता है, बैरियर, बाधा के रूप में क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जो उसको अविश्वसनीय लगेगा वो उसको रोकेगा। फायरवॉल सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था है, सभी कंप्यूटर और घुसपैठी हैकर्स मालवेयर से क्या करता है, बचाव करता है। समझ पाए? तो ये था आज की क्लास का पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स पढ़े। 9 उनमें से नुकसान पहुंचाने वाले थे। द लास्ट वन, फायरवॉल, इज द राइट वन, गुड वन। यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सुरक्षा संबंधित इन टॉपिक के कुछ क्या एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर आए एमसीक्यूज हैं, ये 2021 लिखा है, अभी अभी का पेपर है ये। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चंस और देखते हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं। सभी लोग जरूर करके कमेंट करेंगे आंसर्स, ताकि आप अपना खुद का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर थ्रेट का क्लास है? इस थ्रेट वर्ड को आप समझते हैं, थ्रेट। तो थ्रेट का क्लास कौन सा है, फिशिंग, डीओएस, सॉलिसिटिंग या फिर स्टॉकिंग? आंसर बताइए मुझे कमेंट में, आप सभी। फाइनल आंसर मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर आप सभी ने देखा होगा और समझ आ रहा होगा, फिशिंग। डीओएस और फिशिंग दोनों हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा था। और कंप्यूटर थ्रेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लास का नाम है वो क्या है, फिशिंग, जिसको आप हिंदी में कुछ ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, फिशिंग अटैक। तो ये है आपका आंसर। ज्ञात और अज्ञात स्रोतों से बल्क में मेल आना जंक मेल बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको जो भेजेंगे उसको, स्पैमिंग, फिशिंग, स्नूपिंग या विशिंग? परीक्षा का ये पैटर्न है, अभी का पेपर है 2021 का, समझना ध्यान से। हिंदी में बिल्कुल ऐसा लिख के आएगा, अंग्रेजी के ऑप्शन को भी एक बार आपको ध्यान देना है। फिशिंग का स्पेलिंग भी ध्यान देना है कि FISH ना रहे। रही बात यहाँ पे आंसर की, तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें बल्क ईमेल की बात की जा रही है, जंक ईमेल की बात की जा रही है, वो हम जानते हैं क्या कहलाता है, स्पैमिंग। स्पैम बताया था मैंने, अवांछनीय मेल मैसेज, बिल्कुल। स्पैमिंग क्या है, बल्क में भेजना। तो ये 2 क्वेश्चन आपने बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब क्या, रिपीटेशन। रिपीटेशन, बार बार उनका आना। स्पैम, फायरवॉल, कुकीज या फिशिंग? बिल्कुल सही आंसर इसका होगा स्पैम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए।
कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान क्या बता के, गलत बता के, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, गलत बता के गोपनीय सूचना को प्राप्त करने की प्रक्रिया, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बगिंग होगा नहीं। रही बात बगिंग क्या होता है, तो बग मतलब प्रोग्राम में आ रही त्रुटि या एरर, प्रोग्राम के दौरान आने वाली त्रुटि, और उस बग या बगिंग की प्रक्रिया को दूर करना कहलाता है डीबगिंग। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। स्पैमिंग अभी अभी देखे थे, बल्क में मैसेज आने वाले को बोलते हैं। दो में फंसोगे, स्पूफिंग और फिशिंग, दोनों एकदम सेम भी लगते हैं और ऑप्शन भी ऐसे ही आया है। स्पूफिंग का मतलब, खुद से रिवाइज करिए बिना इधर देखे, स्पूफिंग का मतलब था कि नकली पहचान, ट्रस्टेड ब्रांड का पहचान मुखौटा लगा के क्या करना, धोखाधड़ी करना। और फिशिंग का मतलब था अपनी असली पहचान को छुपा के, गलत पहचान को बता के सामने वाले से धोखाधड़ी करना। तो इसमें क्या पूछा है, गलत पहचान, आंसर आ जाएगा फिशिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में बाधा कौन उत्पन्न करेगा? तो सिस्टम और बाहरी इंटरनेट से आने वाली सूचना के मध्य बैरियर का काम कौन कर रहा था? फायरवॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फायरवॉल। इंट्रानेट, इंटरनेट, हार्डवेयर, तीनों ही ऑप्शन इररिलेवेंट है। यही प्रश्न अगर कुछ ऐसा होता, समझना, यही प्रश्न कुछ ऐसा होता कि इन दोनों के बीच में संबंध कौन स्थापित करता है? हमारा मतलब कंप्यूटर, मतलब हम खुद यूजर, यूजर और बाहरी दुनिया में संबंध कौन बना रहा है? तो संबंध कौन बनाता है? इंटरनेट, है ना। देखो प्रश्न एक ही है लेकिन उत्तर बदल जाता है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाता कौन है? फायरवॉल, डिजिटल सिग्नेचर, एंटीवायरस, फॉर्मेटिंग। इररिलेवेंट ऑप्शन है दोनों। एंटीवायरस आक्रमण से नहीं बचाएगा, आने के बाद डील करेगा, कौन बचाता है? फायरवॉल। क्लियर? फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, कोई नहीं, आंसर होगा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना क्या कहलाएगा? यही क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम के द्वारा, है ना, व्यापम द्वारा पूछा क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोला जाता है? हैकिंग। हमने देखा क्लास में। नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का पता लगा के दूर करने वाला व्यक्ति कौन? खामियों का पता लगा के दूर कर रहा है, एक तरीके से सहायता कर रहा है। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रीन हैट, स्मार्ट हैकर, क्या कहलाएगा? व्हाइट हैट। ब्लैक कौन होता है? जो अवैध रूप से काम करे, गलत काम को अंजाम देने के लिए हैकिंग करे। ग्रीन कौन होता था? जो डिजायर टू क्या होता था, उसको लर्न, सीखने के लिए हैकिंग करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग का प्रयोग अवैध कार्यों के लिए करने वाले व्यक्ति को क्या बोलोगे? तो हैकिंग का प्रयोग जो अवैध रूप से करेगा उसको बोला जाता है ब्लैक हैट हैकर। वह तकनीक जिसमें हैकर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल और किसका प्रयोग करता है? फोन कॉल। वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन। हैकर बोल दे रहा है, हैकर देख के समझना नहीं है कुछ और। हैकर क्या कर रहा है? ईमेल और मैसेज का प्रयोग करके आपसे संवेदनशील जानकारी चुरा रहा है। इस प्रक्रिया को हैकिंग नहीं बोलेंगे। गलत कर दी मैं हैकिंग वाला ऑप्शन। 3 में बताइएगा। फिशिंग, स्मर्फिंग, पुशिंग। पुशिंग जैसा मैंने कुछ नहीं बताया है, इररिलेवेंट ये ऑप्शन है। बात करूं अगर फिशिंग और स्मर्फिंग की, तो स्मर्फिंग जो प्रक्रिया थी वो आईपी एड्रेस में बदलाव करके करना वाला था। मतलब ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। एक ही बच रहा है, कौन सा? फिशिंग। एलिमिनेशन मेथड से आपके एग्जाम में नहीं बनने वाले क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। प्रयास करेंगे ऐसा। आज की स्लाइड का जो हमारा क्वेश्चन अगला जो है ये कहता है, नेटवर्क अटैक का वह प्रकार जिसमें सर्वर यूजर तक रिक्वेस्ट नहीं पहुंचा पाता। मतलब कौन सा स्टेट? डिनायल ऑफ सर्विस स्टेज। नकली पहचान का प्रयोग कर अनाधिकृत डेटा चुराना, किसी और का मास्क पहनना, किसी और के मास्किंग लगाना, क्या कहलाएगा? स्पूफिंग, स्पूलिंग, स्नीफिंग या स्मर्फिंग। बार बार बताया है इसी बात को, मास्क वाला आया मतलब स्पूफिंग। रही बात स्नीफिंग की, स्नीफिंग मतलब चोरी करना, याद आ रहा है? पैकेट स्नीफिंग जिसको पढ़े थे,
पैकेट स्निफिंग अलग प्रक्रिया है, इसमें क्या करना है, डाटा की चोरी करते हैं हम लोग ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने से पहले। स्मर्फिंग अभी अभी मैंने बताया था, आईपी एड्रेस में बदलाव करके होता है। और स्पूलिंग की प्रक्रिया हम नहीं देखे हैं, ठीक है, इररिलेवेंट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यूजर द्वारा भेजे गए डेटा पैकेट को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के पहले चुराना क्या कहलाता है? स्पूफिंग, स्पूलिंग, स्निफिंग या स्मर्फिंग? तो ये कहलाता है स्निफिंग, और इसको आप पैकेट स्निफिंग के रूप में अभी मेरे साथ क्या करे थे, पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए हूबहू प्रश्न कैसे आए हुए हैं, ऑप्शंस भी देखिए। आईपी एड्रेस में बदलाव करके नेटवर्क को डिनायल ऑफ सर्विस में अटैक करना क्या कहलाएगा? स्पूफिंग, स्पूलिंग, स्निफिंग या स्मर्फिंग? अगेन तो ये कहलाता है स्मर्फिंग। स्मर्फ से मैंने आपको बोला था आईपी एड्रेस को याद रखना, एक ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये कक्षा क्या होती है, यहीं पे समाप्त होती है। आज की इस क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत थॉरली इन सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको उदाहरण वगैरह सब भी दिखाया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसी तरीके से और भी वीडियोस देखते रहिए चैनल के, और हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।